बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। यहाँ राम राज्य लाने की परिकल्पना हमारे स्वभाव में है, दिल में है, सोच में है। मौका मिला तो धरातल पर ला करके जनता के सामने तस्वीर पेश करने का काम करें। तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। सबसे पहले यहाँ के जितने भी अपराधी हैं वो नगर और कामा विधानसभा को छोड़ने को मजबूर होंगे। उस मोर्चे पर जम करके लड़ा, आज तक लड़ रहा हूं, अपराध के खिलाफ लड़ रहा हूं, सत्ताधारी लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं और आम जन को न्याय दिलाने का काम कर रहा हूं। अपराध का गढ़ यह क्षेत्र बना है नगर और कामा। पार्टी मुझे नगर से लड़ाएगी तो नगर से लड़ूंगा, पार्टी मुझे कामा से लड़ाएगी तो कामा से लड़ूंगा। और पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूं। पार्टी कहीं से भी नहीं लड़ाएगी तो मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगा। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी व्यूवर्स के लिए। आप लोग हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाइए और ये त्यौहार आपसी भाईचारा और कहीं ना कहीं जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत के लिए होता है। तो सबसे पहले सभी व्यूवर्स के लिए बधाई। उसके बाद आज हम बात करेंगे, राजनीतिक चर्चाएं भी करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जवाहर सिंह बेडम जी। आप परिचय के किसी के मोहताज नहीं है क्योंकि राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं और भाजपा के एक सिपाही रहे हैं, लगातार जनता के बीच रहे हैं। पिछला चुनाव वो हारे 2018 में और अब की बार फिर से वो भाजपा के टिकट के लिए और साथ ही चुनाव में है, विधानसभा चुनाव। देखते हैं कि जब नेताजी से बात करेंगे कि कामा और नगर, ये सवाल बना हुआ है कहीं कि कामा से चुनाव लड़ेंगे या फिर नगर से चुनाव लड़ेंगे। ये बात ज़्यादा अभी तक जो वोटर्स हैं उनका ये सवाल ज़्यादा बना हुआ है। हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या कहेंगे नेताजी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी ओर से, डीटीवी परिवार की ओर से। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और जनता के लिए क्या शुभकामनाएं किस तरह देना चाहेंगे, किस तरह उनका आभार व्यक्त करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी डीटीवी की पूरी टीम को, जिन्होंने आज मुझे ये मंच उपलब्ध कराया। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। और ये ठीक बात है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। इस दिन जब होलिका दहन होता है तो हम सब बुराइयों को अग्नि में जलाकर नष्ट करके अपने जीवन की शुरुआत करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम सबको अमन चैन शांति से रखे और प्रेम और भाईचारा बना रहे। मेरी आपको होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। अब कुछ राजनीतिक बातें भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि चुनाव जो होगा विधानसभा का, कि क्या लगता है कि कहाँ से टिकट मिलेगा? पिछली बार भी आपने वैसे नगर से कोशिश की थी। देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति करने वाला कार्यकर्ता अपने मन में इच्छा जरूर रखता है कि वो किसी न किसी पद पर निर्वाचित होकर के जनता की सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। मैं नगर विधानसभा का रहने वाला हूं। बेढ़म जो मेरा गांव है नगर विधानसभा में आता है। पिछली बार भी नहीं, कई बार से मैं नगर विधानसभा से पार्टी से टिकट मांगता आया हूं और पार्टी ने जो भी निर्णय कर लिया उस निर्णय के साथ हमेशा मैं खड़ा रहा हूं। 2018 में पार्टी का निर्देश हुआ कि कामा विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है। मैं कामा गया, चुनाव दमदारी से लड़ा। लोगों को किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, वहां के आम जन ने जो मुझे मत और समर्थन दे करके 71,000 प्लस मुझे वोट दिया, उन सब का मैं आज भी एहसानमंद हूं और लगातार पिछले 4 साल से उनके दुख में सुख में शामिल होकर उनके बीच में खड़ा रहा हूं। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सत्ताधारी लोगों ने जब भी दमनकारी नीति अपनाई है तो उनका सीना तान के जनता के साथ खड़े होकर के मुकाबला किया है। यह सही है कि पार्टी के लोगों से मैंने हर बार आग्रह किया है कि मैं नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करता आ रहा हूं। पार्टी मुझे नगर से लड़ाएगी तो नगर से लड़ूंगा, पार्टी मुझे कामा से लड़ाएगी तो कामा से लड़ूंगा। और पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूं। पार्टी कहीं से भी नहीं लड़ाएगी तो मैं चुनाव नहीं भी लड़ूंगा। पार्टी की सेवा करूंगा, जनता के बीच में रह करके उनके दुख सुख में शामिल होकर के। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकास उन्मुखी सोच है
भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनको नीचे तक धरातल तक ले जाने का काम करूंगा, करता रहा हूं। और राजस्थान में पार्टी जो राजस्थान की सरकार के खिलाफ खड़ी है, किसानों की समस्या को लेकर के, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के, आमजन की समस्याओं को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के जब जब राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता हुई है, तो मैं सीना तान करके, चाहे नगर हो, चाहे सीकरी हो, चाहे कामा हो, चाहे पाड़ी हो, चाहे गोपालगढ़ हो, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके न्याय दिलाने का काम किया है। बात करें आज के वक्त में जो वर्तमान में स्थिति है कहीं ना कहीं क्षेत्र की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चाहे आप जो युवा है उसको देख लीजिए, वो भी भटकता हुआ नजर आ रहा है। खासकर युवा की बात करें, शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत डाउन है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हमको विभिन्न मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। एक मोर्चा है जो हम सामाजिक चेतना ला करके, युवा वर्ग जो दिशाहीन होकर के रास्ता भटक रहा है, जिस तरह से युवा साथियों में नशे की प्रवृत्ति का प्रचलन बढ़ा है, जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोग भटक रहे हैं, वो हमारे सब भाई हैं। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए युवाओं के साथ संवाद बना करके, उनके साथ बैठकर, उनके साथ फ्रेंडली रहकर उनको सही दिशा पर लाने का प्रयास करना हमारा सबका फर्ज बनता है, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हों। एक और हमको सबको साथ लेकर के, यहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाई है, जो अपराध का गढ़ ये क्षेत्र बना है नगर और कामा, इस अपराध के गढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। रोजगार परक यहाँ इंस्टीट्यूट स्थापित करने की आवश्यकता है, लोगों का सोच परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये सब करने के लिए हमको राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण करके, राजनीतिक क्षेत्र में सरकारों को झुका करके, सरकारों में शामिल होकर के उन लोगों को संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। बात करें कामा की, तो अगर कामा से अब की बार भी पार्टी ने आपको मौका दिया या फिर नगर से दिया, कामा की बात करें तो कामा में मैक्सिमम मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं और लगता है कि मुस्लिम वोटर्स किसी भी मतलब बीजेपी के हिंदू नेता को वहाँ जिताने का काम करेंगे। देखिए, जो अभी मैं सोच विचार जनता की, देखिए कामा की जनता अब की बार वहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उनको हराना चाहती है। वहाँ का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोगों ने एक मन बना रखा है कि जिस तरह की लूट यहाँ मची हुई है, थानों में लूट हो रही है, पंचायत समिति में लूट हो रही है, दूसरे विभागों में लूट हो रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार यहाँ से वर्तमान विधायक को हरा करके नया विधायक चुनेंगे। मैं चूंकि वहाँ पूरी तैयारी से लड़ रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, पार्टी को जब मैंने कहा था कि कामा की परिस्थितियां जिस तरह की हैं, उन परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए मुझे भेज रहे हो, तो उन्होंने उस समय कहा था कि हमने एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता को, जिस योद्धा को किसी भी मोर्चे पर भेजा जा सकता है, जवाहर सिंह के रूप में हमने उसको पसंद किया है और आपको उस मोर्चे पर भेजा जा रहा है जहां लोग राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण करके अपनी आजीविका कमाने का काम करते हैं। वहां नई मिसाल आप जाकर के कायम करेंगे, लोगों के बीच में जाकर के खड़े होंगे और राजनीति को सेवा का माध्यम बना करके लोगों की सेवा करेंगे। ऐसा हमारा सोच है, इसलिए जवाहर सिंह बेड़म को कामा से चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने सहर्ष स्वीकार किया, मैं उस मोर्चे पर गया और मुझे महसूस हुआ कि पार्टी जब मुझे ऐसे योद्धा के रूप में भेज करके मेरे ऊपर जो आशीर्वाद उनका रहा है, तो उस मोर्चे पर जम करके लड़ा। आज तक लड़ रहा हूं, अपराध के खिलाफ लड़ रहा हूं, सत्ताधारी लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं और आम जन को न्याय दिलाने का काम कर रहा हूं। लगता है कि अगर कामा से या फिर नगर से जहां भी टिकट मिलेगा तो वहां कमल खिलेगा। कमल खिलने के बाद जनता को क्या मिलेगा? देखिए, मैं हर बार कहता हूं, मैं एक पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सामाजिक क्षेत्र में भी जितना मैं कामा में रहता हूं, उतना ही मैं नगर के हर गांव में हर व्यक्ति से, हर दीन दुखी के संपर्क में रहता हूं। ये पार्टी का निर्णय है कि हमको चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। नगर से लड़ाएगी तो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, कामा से लड़ाएगी तो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन मुझे यदि मौका दिया
विधानसभा में मैं पहुंचा, सामाजिक सद्भाव बनाते हुए जो अपराधी यहाँ अपराध का गढ़ बना करके आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं, सबसे पहले यहाँ के जितने भी अपराधी हैं वो नगर और कामा विधानसभा को छोड़ने को मजबूर होंगे, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों। यहाँ गौकसी की जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह से एक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम एक संगठित गिरोह के रूप में लोग काम करते हैं, उन घटनाओं पर पूर्णतः 100% प्रतिबंध लगाने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह के अपराध झूठे मुकदमे यहाँ दर्ज होते हैं, बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगा करके लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करेंगे। यहाँ सड़कों की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ सिंचाई के पानी की समस्या है, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करने की समस्या है, उन सबका समाधान करके युवाओं को रोजगार मिले, किसान के खेत को पानी मिले, पढ़ने के कॉलेज स्थापित हों, इंस्टीट्यूट स्थापित हों, लोगों को सरकारी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचे। भ्रष्टाचार का जो आलम है, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिए, चाहे आप मनरेगा में देख लीजिए, चाहे आप डेवलपमेंट के कामों में देख लीजिए, जीरो टॉलरेंस। निश्चित रूप से मैंने पहले भी सरकार में दायित्व निभाया है। आप कहीं भी राजस्थान में चले जाइए, एक भी व्यक्ति ये कह दे कि जवाहर सिंह बेडम पर सरकारी दायित्व रहा और फला जगह पर उसमें कहीं थोड़ी बहुत किसी तरह की गड़बड़ मिली है, तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। राजनीतिक शुचिता लाने का काम किया है, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया है, किसान के घर में जन्म लिया है, जमीन से उठ करके आए हैं। माँ बाप ने भी हमको यही सिखाया। मेरे राजनीतिक गुरु मेरे बाबा साहब स्वर्गीय धर्मत सिंह जी चेयरमैन साहब हैं, आज वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि भूखे रह लेना, लेकिन किसी गरीब की आत्मा मत दुखाना। गरीब के सारथी बन करके, गरीब के मददगार बन करके राजनीति में पदार्पण करते हो तो उनके सहयोगी बन के उनको न्याय दिलाने का काम करना, उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके मार्गदर्शन में आज भी राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न लोगों से मार्गदर्शन लेकर के दीन दुखी जरूरतमंद की सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। राजनीति करूंगा, टाल ठोक के करूंगा। मौका मिला विधानसभा में तो नया कीर्तिमान स्थापित करके सामाजिक सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, सर्वांगीण विकास की सोच के साथ राजनीति करेंगे। नगर से मिलेगा तो नगर को भी एक विकसित विधानसभाओं में लाने का काम करेंगे। कामा से मिलेगा, कामा से मौका मिलेगा तो कामा में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। ये मेरा सोच है और ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आम जन की सेवा का यदि मौका दे तो हमें भी सद्बुद्धि दे करके सदमार्ग पर चलने का आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर बनाए रखें। जी, अगर वर्तमान में बात करें, कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, तो क्या जो राजस्थान सरकार ने भी 500 रुपये का सिलेंडर जनता के लिए घोषणा की है, इसके सामने बीजेपी आ पाएगी राज्य में? देखिए, अशोक गहलोत जी की एक भी घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो अशोक गहलोत जी और इनके जो फेवरेट नेता हैं राहुल गांधी जी ने जयपुर में सभा करके ये कहा था कि आप कांग्रेस की सरकार बना दीजिए, 10 दिन में किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ हो जाएंगे। आज 4 साल 4.5 साल पूरे हो गए, एक भी रुपया किसी भी किसान का माफ हुआ नहीं। इन्होंने उस समय यह भी कहा था कि हम यदि आएंगे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लड़कों को 3,000 देंगे, लड़कियों को 3,500 देंगे। कितने बेरोजगार हैं उनका इन्होंने जो सर्वे करवाया है उनमें से 10% को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। युवा त्रैमाम में इन्होंने कहा कि हम भर्तियां करेंगे। रोजाना आप देख रहे हैं जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, इनके सरकार के मंत्री उसमें शामिल हैं। सरकार के मंत्रियों के परिजन आरपीएससी में टॉप नंबर ला करके सिलेक्शन उनका हो रहा है, वो भर्ती हो रहे हैं। और गरीब का बेटा जो मजदूरी करके उसका पालन करता है, गरीब व्यक्ति, और वो पढ़ाई करता है, चूंकि उसकी कहीं सेटिंग नहीं है, उस पर कहीं पैसा नहीं है, तो वो जा नहीं पाता। और बड़े बड़े लोग, माफिया, पेपर गिरोह, वो पेपर लीक करके लोगों के साथ जिस तरह का अन्याय कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत जी की पर जनता का कोई विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास अशोक गहलोत जी खो चुके हैं, कांग्रेस खो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में जो 2023 दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस से 10 से 12 व्यक्ति मुश्किल से कहीं न कहीं से जीत पाएंगे, नहीं तो सूपड़ा साफ होगा। नगर और कामा में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो यहाँ
जिस तरह के जनप्रतिनिधि चुन के गए, उन लोगों ने हमेशा लूट का जरिया बना करके यहाँ काम किया, उससे लोगों में अविश्वास पैदा हुआ है कि आखिर जनप्रतिनिधि लूट करने के लिए होते हैं या समाज सेवा के लिए होते हैं। मुझे यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उस विश्वास को पैदा करने का काम करेंगे कि जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि वो हर वर्ग की सेवा कर सके, दीन दुखी की सेवा कर सके। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, रोड कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ चिकित्सा की सुविधाओं की बात है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात है। सबसे बड़ी बात किसानों को सिंचाई की बात है। ईआरसीपी के जो डीपीआर है उसमें संशोधन करके रूपारेल नदी को जुड़वाने की बात है, जिससे आम किसान को पानी सिंचाई के लिए भी मिल सके और पीने के पानी की भी व्यवस्था हो सके। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कैसे हो, तो यहाँ सरकार से बात करके रोजगार सृजन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्थापित करने का काम हम करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ राम राज्य लाने की परिकल्पना हमारे स्वभाव में है, दिल में है, सोच में है। मौका मिला तो धरातल पर ला करके जनता के सामने तस्वीर पेश करने का काम करें। जैसे भी आपने रूपा रेल की कही, तो कहीं ना कहीं हमसे पहले आपकी भी सरकार रही थी, बीजेपी की सरकार यहाँ रही थी, तो वो पुरानी मांग थी, पहले भी वो मांग थी, लेकिन तब नहीं बन पाई। आज आप कह रहे हैं कि उसके लोगों को सिंचाई के लिए उसकी जरूरत है। देखिए, अभी भी जरूरत थी लोगों को। देखिए उस समय भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है। हमने उस समय भी बात रखी और वो बात आगे चली भी थी। मुख्यमंत्री जी के पास हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद ये जो सरकार आई है, इसको 4.5 साल पूरे होने को जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों की ये डिमांड है कि ईआरसीपी की जो डीपीआर है उसमें संशोधन होना चाहिए। संशोधन होकर के रूपारेल नदी को उसमें जोड़ा जाना चाहिए, जिससे नगर, कामा, डीग सभी क्षेत्र के लोगों के किसानों को फायदा होगा। उसकी महती आवश्यकता है। हम बार बार उसकी आवाज उठा रहे हैं, पहले भी मैंने प्रेस में कहा है, लोगों के संपर्क में भी हैं, और इस सरकार ने संशोधन नहीं किया और उसके लिए लोगों के साथ इकट्ठा होकर के अपनी आवाज पहुंचाने की बात आई, तो लोगों के साथ जुड़ करके अपनी आवाज को पहुंचाकर डीपीआर में संशोधन करवाने की बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जवाहर सिंह बेडम जी थे, जो कि अब की बार जनता से अपील कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को वोट दें और साथ ही हमको वोट दें। और उनका कहना है कि अगर हमको नगर से उतारा गया तो भी वहां से हम मोर्चा संभालेंगे और बीजेपी के हाथ को मजबूत करेंगे, बीजेपी के लिए वो सीट निकालेंगे। अगर कामा से दिया तो वहां से भी हम जो मेहनत किए हैं उसका फल भी मिलेगा। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि अभी जो कांग्रेस की सरकार है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार फैला रही है, उनका सीधा निशाना था। चाहे पर्ची की बात करें, चाहे यूं कहें कि जो आज वर्तमान में स्थिति युवाओं की है नौकरियों को लेकर, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए सरकार के ऊपर। तो आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।